दोस्तों, बलूचिस्तान के लोग भारत से अपनी आज़ादी के लिए मदद मांग रहे हैं। भारत के लिए ये नया काम नहीं है क्योंकि 1971 में भारत ने ऑलरेडी बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। और रिसेंटली एमएसएन का एक आर्टिकल हमारे सामने आता है जिसमें यही क्वेश्चन किया गया था। क्वेश्चन ये था कि तब की सरकार ने जब रूस के साथ मिलकर के 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिला दी, तो आज की सरकार जिनके अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हैं, क्यों नहीं बलूचिस्तान को आज़ाद करा देते हैं। आइए सब कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ हुआ था 1971 में, कैसे भारत ने रूस की मदद लेकर के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया और कैसे पाकिस्तान अमेरिका इतने अच्छे दोस्त थे कि जल्द ही भारत पर हमला हो सकता था, लेकिन सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया और भारत ने सक्सेसफुली ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, जिसका गुस्सा आज भी पाकिस्तान के लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का 44% हिस्सा अपने अंदर होल्ड करता है, आज तक वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। लेकिन एक समय पर ये पाकिस्तान का हिस्सा न होकर के एक अलग देश हुआ करता था और जबरदस्ती पाकिस्तान ने इसे अपने में शामिल कर लिया। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को भारत से होप इसलिए दिखती है क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को जिस दिन से आज़ादी दिलाई है तब से बांग्लादेश एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और एक समय पर बांग्लादेश की ग्रोथ भारत से बहुत बड़े लेवल पर चली गई थी। तो बलूचिस्तान के लोग इस चीज को समझते हैं और वो भी बांग्लादेश जैसा देश जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के पास आज गैस, तेल, नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ मौजूद है। और आज भले ही भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन जिस तरीके से वहां की सेना ने ढाका के पास अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, टैंक्स को तैनात करना शुरू कर दिया है, कुछ समय बाद जल्द ही तख्तापलट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस भी देश छोड़ करके भाग सकते हैं और पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश वापस जाएं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनका जो इस्लामिक एजेंडा है वो वहां की सेना को पसंद नहीं आ रहा। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की आजादी की। तो जिस तरीके से भारत ने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की मदद कर एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जो कि एक समय पर ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब आज़ादी क्यों दिलाई भारत ने, बांग्लादेश की मदद क्यों की गई, इसे भी समझिए। असल में उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर आज के वेस्ट पाकिस्तान ने घोर अत्याचार किए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, जबरदस्ती अपनी भाषा को इम्पोज करना और तमाम ऐसी दुर्दशा की गई कि वो परेशान होकर के भारत के अंदर घुस रहे थे। और तब भारत के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि हम किसी दूसरे देश के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे पाएं। लेकिन पैरेलली एक और चीज चल रही थी कि भारत के रूस के साथ रिलेशन अच्छे और भारत नैम, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, उसके साथ चल रहा था। यानी कि हम किसी भी कंट्री की तरफ टिल्ट नहीं होंगे, हम इक्वली रिलेशन सबके साथ लेकर के चलेंगे और जहां पर हमें जरूरत लगेगी हम उस देश के साथ एग्रीमेंट साइन करते हुए चलेंगे। लेकिन टाइम टू टाइम भारत रूस के ज्यादा क्लोज होता चला गया और एक समय ऐसा आया कि पाकिस्तान और अमेरिका इतने ज्यादा क्लोज आ गए, भाई भाई बन गए। और जब भारत ने प्लानिंग की कि अब बांग्लादेश की आजादी दिलाई जाएगी, सेना के साथ एक प्लानिंग तैयार की गई और इस चीज की खबर अमेरिका को लग जाती है। अमेरिका ने प्लानिंग कर ली कि अब भारत को किसी भी तरीके से रोका जाए और बांग्लादेश को आजादी ना दिलाई जाए। इसीलिए पाकिस्तान को हथियार से लेकर के एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े से बड़े युद्धपोत जहाज पहुंचने शुरू हो गए थे बे ऑफ बंगाल की तरफ। और चीन भी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश को आज़ादी मिले, इसीलिए चीन भी हमारे ऊपर से हमला कर सकता था। यानी कि 3 तरीके से भारत को घेरने की तैयारी थी। लेकिन भारत ने एंड टाइम पर रूस के साथ एक समझौता साइन किया और समझौते में यह था कि आप इस हमले में इन्वॉल्व नहीं होंगे और चीन को भी इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। और चाइना शांत बैठा रहा, भारत ने इधर से बांग्लादेश को आज़ादी दिला दी। अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते तो डेफिनेटली अमेरिका भारत पर बड़ा हमला कर सकता था। तो इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था 1971 में। और आज का समय हमारे पास इतने ज़्यादा एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं और आज का अमेरिका जो उस समय पाकिस्तान का बिल्कुल भाई बना बैठा था, वो आज प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल में भारत का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। तमाम यूरोपियन देश भारत के अच्छे दोस्त हैं। चीन को छोड़ दिया जाए, रूस, ईरान, अफगानिस्तान सब भारत के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो एक पॉजिटिव होप दिखती है बलूचिस्तान के लोगों में, इसीलिए वहां के अनडिक्लेयर प्रधानमंत्री हो या फिर बलूचिस्तान के लोग भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आसानी से आजादी दिला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इस तरीके का काम पहले कर रखा है। कुछ डेट्स आपको बता दें, 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल जाती है और 16 दिसंबर 1971 वो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था। अच्छा, बलूचिस्तान के लोग भारत से रिक्वेस्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों ने जैसे कि ट्रेन हाईजैक की, उसमें करीब 440 लोगों को बंधक बनाया गया, उसमें से कई लोग मारे जा चुके हैं और उन्होंने सेना के करीब 90 से 100 जवान एक्स्ट्रा मार दिए हैं। तो अब तक ये आंकड़ा 600 से 700 तक गया है, लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। एंड नाउ पाकिस्तान
पाकिस्तान भी शांत बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनके पास भी ठीक ठाक मिलिट्री, और इसीलिए पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि ईद के बाद एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान रीजन में, जहां पर जितने भी तत्व हैं उन सबको खत्म किया जाएगा। तो डेफिनेटली डर का माहौल है, क्योंकि बलूचिस्तान के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ काउंटर कर पाए, लेकिन जितना उनसे हो पा रहा है वो डेफिनेटली कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल सकता है, बिकॉज ऑफ कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे लोग, चाहे बलूचिस्तान हो या फिर पख्तूनवा, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। अगर अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने फेंसिंग तोड़ करके घुसने की कोशिश की तो अफगानिस्तान डायरेक्टली या फिर कहें तालिबान डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई जाएंगी इन्होंने सोचा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि अब अमेरिका का सपोर्ट भी अफगानिस्तान को मिल चुका है। और अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। क्या जिस तरीके से वो भारत से आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी पंडित नेहरू और कांग्रेस की गलतियों से सीख लेते हुए बलूचिस्तान की मांग को और उसका साथ देंगे। बलूचिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी अलग मांग को भारत ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और आज़ादी के समय देश की रियासतों का बंटवारा हुआ। तब बलूचिस्तान भारत के अंदर विलय होना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान को जबरन उस पर कार्रवाई करते हुए अपने में शामिल कर लिया। यानी कि आप सोच करके देखिए कि कितना अच्छा ऑप्शन था भारत के पास कि एक हमारे ही देश का हिस्सा जिसकी टेरिटरी भारत के साथ टच नहीं करती थी, उसे हम किसी दूसरी लोकेशन पर ऑपरेट करते, जिस तरीके से हम आज अपने कई आइलैंड्स ऑपरेट करते हैं। डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बड़ी जीत बन जाती, एक स्ट्रेटजिक लोकेशन होती, क्योंकि वहां से तेल गैस मिनरल्स हम निकाल पाते, वहां से डायरेक्ट ईरान से हम तेल मंगा पाते, अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट ट्रेड होता और ना जाने इतना कुछ भारत को मिलता। ग्वादर पोर्ट भारत के अंडर में होता, मतलब नुकसान मिनिमम से और फायदे इतने ज्यादा कि शायद आज भारत की अर्थव्यवस्था भी 7-8 ट्रिलियन होती सिर्फ इस एक छोटे सी लोकेशन की वजह से। लेकिन ये चीजें सुनने में जितनी ज्यादा आसान लग रही हैं उतनी ज्यादा आसान नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कि बांग्लादेश को आजाद कराना हमारी मजबूरी थी। वहां से लाखों की संख्या में लोग भारत के अंदर पलायन कर रहे थे, तो भारत के पास ये मजबूरी थी। लेकिन आज बलूचिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान बिल्कुल दूर है भारत से और ऐसा कुछ भी नहीं कि वहाँ के लोग भारत में घुस रहे हों, हाँ मदद मांग रहे हैं। अब हम नहीं, लेकिन कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि आज बलूचिस्तान के पास अमेरिकन मेड हथियार हैं जिन्हें उन्हें दिलाने में भारत मदद कर रहा है। बड़े बड़े आर्मी चीफ, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो भारत की वजह से हो रहा है, भारतीय रॉ इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात कि भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिलहाल साल 2024 मार्च से लेकर के मार्च 2025 तक की बात की जाए तो बीएलए ने पाकिस्तान पर 100 से भी ज़्यादा बड़े हमले किए हैं, जिसमें जफार एक्सप्रेस, सेना के काफिले पर हमला और तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई। बाकी क्या कुछ कहना है बलूचिस्तान के इस मांग पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।